नमस्कार मेरे भाई और बहनों। आज मैं करौली दरबार के बारे में कुछ सच्चाई बताने जा रहा हूँ और आप लोग हमारा ये वीडियो ज़रूर पूरा का पूरा देखिएगा, क्योंकि कुछ लोग दरबार जाकर के स्वस्थ नहीं होते हैं और बाहर जाकर के दरबार की शिकायत करते हैं। तो अगर पूरा वीडियो आप लोग देखेंगे तब आप लोग को समझ में आ जाएगा कि क्यों ठीक नहीं होते हैं, कारण क्या है। देखिए, हम भी आप लोगों के बीच से ही हैं। 2 साल के पहले हम भी दरबार के बारे में नहीं जानते थे और लगभग 1.5-2 साल तो हम जो है नमन किया, घर से ही प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि हम 30 साल से बहुत कष्ट में थे। जिसके देखिए इतने परिणाम है कि मेरे दांत उखाड़ दिए, भी दर्द बहुत दे रहा था अंदर से। यहाँ जो है छोटा सा दाग दिखता हुआ 3 साल तक यहाँ से मवाज आ रहा था। एक पेट में आप लोग दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए यहाँ भी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था और प्रोस्टेट कैंसर का मेरा ऑपरेशन हुआ, हार्निया का ऑपरेशन हुआ, अधंगी हुआ हमको, हैजा कालरा हुआ, खुजली हुआ, दाद हुआ, बहुत सारे रोग हुए हैं। 30 साल से मैं बहुत कष्ट में था। जब तकलीफ होता था तो हम भाग करके जो है हॉस्पिटल पहुंचते थे। हॉस्पिटल से सोखा ओझा तांत्रिक मौलवियों के चक्कर में पड़ करके हमारी जिंदगी नरक बन गया था। मैं धन से, बल से, इज्जत से, हर चीज से टूट गया था। और करौली दरबार जाकर ही मैं स्वस्थ हुआ। गांव गांव जो सोखा ओझा तांत्रिक मौलवी हैं, भैया लोग, आप लोग इनके चक्कर में कभी पड़िए नहीं। अगर कोई ठीक कर सकता है तो जो वैदिक प्रक्रिया करता होगा, ब्राह्मण, वो कर सकता है। जितनी उसके पास विद्या होगी उतना यूज कर सके, जो वैदिक प्रक्रिया करता है, जिस सप्तशती विद्या का साधक होता है और भी तमाम तरह के साधक हैं, कर सकते हैं। लेकिन करौली दरबार पूर्णतया जो है संपूर्ण पूर्ण गुरु है, वो कोई उसमें कमी नहीं है। और मैं वहाँ से दीक्षित भी हो गया। मैं पूरा अपने बारे में चर्चा बताऊंगा कि मैं कैसे स्वस्थ हुआ और कितना आस्था, विश्वास, श्रद्धा रखना पड़ता तो आदमी स्वस्थ होता है, और हमारे साथ कैसे कैसे घटनाएं घटी। जब आप विस्तार से सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा। अभी मैं मनु भाई का वीडियो देखा और इतना हमारे गुरुदेव के प्रति अभद्र बात कहे कि हमको बहुत कष्ट हुआ। हमारे गुरुदेव कहते हैं सभी गुरु का सम्मान करिए। हम सभी गुरु का सम्मान करते अपने गुरुदेव का आदेश का पालन करके। नहीं, हम भी जो है उनके शिष्य भी जो है अभद्र भाषा का उपयोग कर देते, क्योंकि हमारे गुरुदेव हमारे बाप है, सब कुछ है, माँ बाप वही हैं जो जिन्होंने हमको इतना कष्ट से निकाल के बाहर किया है। मैं उनके लिए न्यौछावर हूँ। और कैसे कैसे कितना आस्था विश्वास रखना पड़ता है, मैं ये बारे में बताऊंगा आप लोगों को। पहली बात तो जो है, मैंने प्रोस्टेट का ऑपरेशन करवाया। प्रोस्टेट का ऑपरेशन करवाने के बाद एक हमारे बन्नी मोटर करके हैं, हमारे करीबी हैं, तो हम दरबार का वीडियो देखते थे, बाबा का स्टेटस लगाते, दिन वीडियो हमारा स्टेटस वो देख लिए तो बोले दरबार से जुड़े हो। मैं बोला भैया हम दरबार से जुड़े नहीं हैं। तो बोले कि हम दरबार जा रहे हैं और चलोगे। मैं बोला हाँ भैया चलेंगे। हम तो इसलिए रुक गए थे, हम पहले पहुंच गए होते, 2 साल इंतजार नहीं करते। लेकिन क्यों गया था, मैं बोला मेरे पास पैसे नहीं है, दरबार में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और जो है जो गुरुदेव अलाउंस किए थे कि 2025 में नई शक्तियाँ खुलेंगी, लोग आएंगे, दर्शन करेंगे, ठीक हो जाएंगे। ऐसा हुआ था। तो हमने 2 साल इंतजार लगा करने, लिए 2 साल के पहले ही हमने अमित भाई करके नाम उनका, बन्नी मोटर का उनका दुकान है, वो वनडे जाके कराए थे। 2.5 लाख 3 लाख रुपया वो खर्च किए थे। और अभी मैं बता दे रहा हूँ, इतना दूसरे लेवल पे है। और अभी जो है माता जी के बोलते हैं गले में हार नहीं है। अब मैं 2.5 लाख रुपया इकट्ठा कर लिया हूँ, थोड़ा हार बड़ा ही माता जी को भेंट करेंगे। सोचिए इनका आस्था विश्वास क्या है। और एक लोग बोलते हैं अरे बाबा दरबार में पैसे लगते, पैसे लगते। अरे भाई पैसे किसके लिए कमा रहे हैं। हॉस्पिटल में जाएंगे 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया दे देंगे।
और वैदिक प्रक्रिया में तो भाई पैसे लगेंगे ना, दरबार कैसे चलेगा? जब लाखों का भीड़ लगता है तो किसके घर में जाते हैं भक्त लोग, किसके दरवाजे पे जाएंगे? आपके यहाँ कोई हजारों लोग आने लगे तो आप क्या व्यवस्था बनाएंगे, किससे व्यवस्था बनाएंगे? तो व्यवस्था आप लोगों के लिए ही है। जितने लोग जा रहे हैं, पुराने कुछ लोग पैसे देकर ठीक अपना प्रक्रिया पूरा करते हैं, कोई मंत्र दीक्षा लेकर के जो है जाप करके अपन स्वस्थ हो रहा है, कोई जो है अपना बीपीएल कार्ड दिखा करके स्वस्थ जो है अपना प्रक्रिया पूरा करवा ले रहा है, हैं? तो कई तरह के लोग वहाँ जुट रहे हैं। लेकिन जो लोग आस्था विश्वास तोड़ रहे हैं, तो शिष्यों भक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, हमको आप 1000 बार चिल्लाएंगे ना तो मेरा आस्था विश्वास टूटेगा नहीं, हमको तो कोई फर्क नहीं है। फर्क पड़ता है नए लोगों को, नए लोगों का उनके मन में संदेह वीडियो पहुंचेगा और नए लोगों के लिए संदेह मन में हो जाता है। अब आस्था विश्वास श्रद्धा जब नहीं रहेगा तो आदमी स्वस्थ नहीं होगा। तो ये इस तरह से गलत वीडियो डाल करके और गुमराह कर देते हैं और आदमी जो है असमंजस में पड़ जाता है। क्यों? ये सब चीज दिखाई देता नहीं है, हैं? अटूट श्रद्धा विश्वास करके रखेंगे। दरबार बहुत कुछ देखता है। मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं थे भैया, मैं सच्ची बता रहा हूँ। मैं धन से, बल से, इज्जत से, सब कुछ से मैं टूट गया था और जल्दी में ही मैं प्रोस्टेट का ऑपरेशन भी करवाया था। लेकिन जब इनके साथ, अमित भैया के साथ में गया, तो उस समय भी हमारे जो रीढ़ की हड्डी की निचला हिस्सा होता वहाँ दर्द होता था। मैं मोटरसाइकिल अपनी नहीं चला पाता था, बीच में इतना चुभता था। मैं इधर उधर साइड कर करके गाड़ी चलाता था किसी तरह से, हाँ। लेकिन जब हमने दरबार अमित भाई के साथ गया और उनके पास टाइम तो था नहीं, कहीं मीटिंग भी जाना था, दरबार में दर्शन भी करना था। तो मैं बोला मैं रात भर रुकूंगा, दूसरे दिन आऊँगा। लेकिन जब मैं वहाँ दरबार में पहुँचा तो अर्जी किया, बंधन किया, आरती किया बाबा जी का, माता जी का, और जो है देखा भीड़ भड़का। तो हमने सोचा कि भाई कहाँ रखेंगे बैग, कहाँ सोएंगे, कहाँ क्या करेंगे। थोड़ा पहली बार था तो तुरंत हम अमित भाई को बोला कि साथ में भैया हम भी घर चलेंगे और जो है दूसरी बार आएंगे तो रुकेंगे। तो हमने जो है रमा देवी आकर के बस पकड़ लिया। जैसे बस में बैठा, आज भी मैं बस में ही बैठा हूँ, अपने मेरे मामा की गाड़ियाँ हैं ये, हैं? तो जो है बस में बैठा और मेरा वो दर्द गायब, जो कि मैं सालों से उस दर्द के लिए दवा करा रहा था। प्रोस्टेट ऑपरेशन के बाद भी मैं सालों से दवा करा रहा था कि जो है ठीक हो जाए। लेकिन न दवा से ख़त्म हो रहा था, ना तेल मालिश से ख़त्म हो रहा था। और रीढ़ की हड्डी दर्द करती थी, अगल बगल ऐसे जकड़न पकड़ के रखता था, बहुत पीड़ा होती थी, जान लीजिए। तो जब बस में बैठा मेरा ठीक हो गया तो मेरा आस्था विश्वास श्रद्धा और बढ़ गया। घर पे आए तो औरत भी 4 बात सुनाई कि भागे भागे गए, भागे भागे चले आए। तो मैं बोला ठीक है, अभी 2 फरवरी को बाबा जी का बर्थडे है और मैं चलता हूँ, 2 फरवरी 2025। तो फिर और अपनी पत्नी को भी 2 फरवरी 2025 को मैं लेके गया और माँ बाबा की कृपा से जो है माता कामाख्या के दरबार में जो है उसको वॉलंटियर का सेवा मिल गया। वो लगी माता के दरबार में सेवा करने, हम भी जो है सेवा करने लगे और हमारा कष्ट और देखिए बढ़ गया। जो है और दस्त होने लगा, उल्टियाँ होने लगी, डकारें लंबी लंबी आ रही थी। और जो मैं दरबार गया, अर्जी बंधन तो पहले कर लिया था, अर्जी लगाने गया जब, तो तब तक हमारे गुरुदेव लाइव आए और बोले कि सभी लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। तो हमने जो है अर्जी लगाने के पहले ही अपने जो हाथ टोकरी लिए थे नारियल का, फूल का, माला का, जो भी था, लेके बैठ गए। दाहिने साइड हमारी पत्नी बैठ गई और सामने हम भी टोकरी लेके बैठ गए। और गुरुदेव जो है बोले सभी लोग आंखें बंद कर लो। फिर आंखें बंद किया, संकल्प कराने लगे। ऐसे 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 किए जैसे कुछ लपेट रहे हैं, मेरे सर में पता चलता था। और जब ऐसे उखाड़े ना तो लगा कि जो है कुछ अंदर से तमाम सोर उखड़ गई है, तमाम सोर उखड़ गई है किसी पेड़ की जड़ की। और हमारी जुबान बाहर आ गई, आंखों से आंसू आ गए, सांस रुध गई है, सांस ले नहीं पा रहे थे अंदर, मतलब सांस नहीं जा रही थी, इतना अफनाहट महसूस हुआ। और जब ये संकल्प हमारे गुरुदेव करा दिए तो धीरे धीरे हमारा शरीर नॉर्मल हुआ। फिर गए बाबा जी के दरबार में अर्जी लगाए और जो है
फिर दोबारा उस बंधन भी अपना बांधे, पुराना बंधन हमने निकाल करके, और दरबार में लगे सेवा करने। और दस्त बार बार लगता था तो कभी इस तरफ बाथरूम बना है पीछे साइड में, और आगे साइड में भी बाथरूम बना है, भाग के कभी इधर कभी उधर, कभी इधर उधर उधर। और टाइम मिलता था तो हम सेवा में भी हाथ बटाते थे अपने औरत के साथ में रह करके। वह जहाँ ज़्यादा भीड़ देखता था, जैसे मेरा घर हो, कि संभालना है, देखना है, ये जिम्मेदारी लेकर के मैं संकल्प कर ही लिया था कि अगर यहाँ दरबार में हमको बाथरूम साफ करना पड़े, कुछ भी करें, हम सब करेंगे, क्योंकि मेरा दरबार नहीं, मेरा घर है। ऐसा मेरा विचार था। उसके बाद मैं घर चलाया 6-7 दिन रह करके। और दूसरी बार जब जो है हमने पद यात्रा किया काशी विश्वनाथ से, तो एक नेपाली थे, 2 महिलाएं थीं, 2 बिहार के बच्चे थे, एक मैं था। बाद में रास्ते में और भी लोग मिले तो साथ में चले। 60-70 लोग की टीम थी एक, और एक और 60-70 लोगों का टीम था। हमने होली के पहले जो है पद यात्रा किया। हमारा 30 साल से कष्ट था भैया, निकल गया। देखिए यहाँ तो आपको दिखाया ही आगे। फिर हमारे पेट में है, फिर हार्निया का ऑपरेशन है, फिर प्रोस्टेज का ऑपरेशन है, फिर दांत उखाड़ लिया गया। इतने सारे कष्ट के अलावा हमारे शरीर में हमेशा पीड़ा बनी रहती थी। और जो पीठ के बदला पीठ देते हैं, देखिए इस जगह पे देते हैं, जो ये हड्डी होती है गर्दन के पास, मोटी सी गोल सी, वहीं से वहाँ दर्द स्टार्ट हो जाता है। दिमाग का, रीढ़ हड्डी का संतुलन बिगड़ जाता है, जैसे लगता है, जो अनुभव है। और कहते हैं कि प्रेत सामने आता, प्रेत सामने नहीं आता है। हाँ, कुछ क्रियाएं होती हैं, जैसे हमने एक मौलवी से पलीता वगैरह बनवाया था, तो उस समय चूहिया का रूप रख करके आकर के जो है दीपक को धक्का दिया था, और ककरोच बनता था। और घर में हमारे रूम के सामने कुछ भी नहीं था, दरवाज़ा पूरा बंद करके 9-10 बजे रात को हम पलीता जलाते थे। और ये घटनाएं 2-3 बार हुई थी। वो दीपक को ही गिराने का प्रयास करता था, लेकिन हम स्वस्थ नहीं हो पाए। उसको हम 400 रुपये जो है, जब भी जाते थे 10 दिन पे 400 रुपये फीस, 70 रुपये का सामान लगता था। और ऐसे सब तमाम सोखा ओझा तांत्रिक मौलवियों के पास मैं दौड़ दौड़ के थक गया हूँ। फिर मैं यूट्यूब चैनल पर जो है देखा कि जो है ये चीज़ कैसे जाएगा, तो उसमें बताया गया कि सिर्फ जो है वैदिक प्रक्रिया ही इसका उपचार है, कोई ब्राह्मणी कर सकता है, क्योंकि ब्राह्मणी उस क्रिया में भाग लेते हैं, बाकी लोग तो लेते नहीं हैं। अगर लें तो कोई दिक्कत नहीं है। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, तीनों लोग भय जग जाना। हाँ, लेकिन तो अपने धर्म और कर्म से सही होना चाहिए। हैं, मनुष्य हर कोई है। यहाँ हम जात धर्म का भेद नहीं समझते हैं, कर्म का भेद समझते हैं। हैं, तो ऊंचे जात में रह करके भी नरक वाला काम करेंगे तो फिर क्या मतलब है। तो कुछ शांत वो किए थे, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाए थे, क्योंकि हमारे ऊपर हजारों तरह से तंत्र क्रिया हुआ था। और जहाँ भी गए हम झाड़ फूक करवाने गए, वहाँ भी तंत्र क्रिया ही किया गया। एक प्रेत को, कमजोर प्रेत को ऊपर जो है मजबूत प्रेत बैठा दिया गया, फिर वो नहीं खाता तो उसके ऊपर वाला खाता, फिर उसको शांत करने और ऊपर। और इस तरह से पूरी शरीर जो है प्रेतों से जकड़ चुकी थी। तो पितर तो खत्म हुए हुए, और हमारा जो भूत प्रेत वाला मामला था वो भी सब खत्म हो गया। और ऐसा नहीं कि मैं डॉक्टर पे विश्वास नहीं करता, विज्ञान पे विश्वास नहीं। पहले मैं तकलीफ होता था तो भाग के हॉस्पिटल ही पहुंचता था, जान लीजिए। फिर वहाँ से अगर राहत आराम नहीं मिला, दवा खाने के बाद भी और बीमारी चेंज हो गई, बदल गई। हाँ, जैसे हमने हार्निया का ऑपरेशन जैसे कराया था, वैसे फट करके यहाँ एक ऐसे गोला सा निकल गया। हाँ, अभी टाँका ढंग से पूजा नहीं था, तो मैं साइकिल चला के अपने गांव से जो है चला गया था हेमंत कुमार बनर्जी की, होम्योपैथी दवा चालू किया। फिर यहाँ से मवाज बहने लगा, फिर बम्बई गया तो AKT3 AKT4 नाम का दवा खाया। और दवा खाने के बाद जो है 1 महीने इंजेक्शन भी लगवाया, तो यहाँ के कीटाणु हुए। डॉक्टर हमको बताए कि जो है ये कीटाणु न आग में जल सकते हैं, न पानी में डूब सकते हैं, इनको सिर्फ भूखा रखा जाता है, नींद में कर दिया जाता है। हाँ, ऐसे से खतरनाक हमारे साथ रोग उत्पन्न हुए कि हम क्या बताएं। और करौली दरबार ही गया तो मैं स्वस्थ हुआ। बाकी जितने हैं सोखा ओझा तांत्रिक मौलवी, ये सब के सब भूत प्रेत पिचास और जो है राक्षस पूछ के बैठे हैं, डायन पूछ के बैठे हैं। और ये साधारण मत समझिए, बहुत ताकतवर होते हैं, बहुत ही ताकतवर होते हैं, जाने लीजिए। चूस चूस के आदमी को एकदम अधमरा कर देते हैं और खा जाते हैं वो लोग।
हैं। तो दरबार पे विश्वास रखिए, शिव जी पे विश्वास रखिए, माता कामाख्या पे विश्वास रखिए, और पहले जान लीजिए शिव है कौन। देखिए, बिना जाने किसी का पूजा नहीं करना चाहिए। जैसे हमारा शरीर 5 तत्व से बना है, पहले इतना जानिए। ये हमारा आकाश तत्व है, ये हमारा जो हृदय का भाग है वायु तत्व है, ब्रह्मा का तत्व है। पेट में अग्नि तत्व है, शिव का तत्व है। जंघा पृथ्वी का तत्व है, और जो है ठेहुन के नीचे जो है विष्णु का तत्व है, जल तत्व। और इसके आधार पर आयुर्वेद का उपचार भी करते हैं। जैसे पैर में सूजन आ गया तो पानी का संतुलन बिगड़ा हुआ है, जंघाओं में दर्द हो रहा है तो यानी कमजोरी है, तो यानी समझिए कि पृथ्वी तत्व की कमी है, और आपको विटामिन वाला चीज़ खाना चाहिए, है। इसी तरह की वायु तत्व को सही करना है। फिर आकाश तत्व में गड़बड़ी तो आकाश तत्व को, इस तरह से जो है आयुर्वेद और वैदिक प्रक्रिया एक दूसरे के जुड़े हुए हैं, है। तो सच्चाई इसमें है। अब बताइए मनु भाई, हमारे गुरुदेव प्रति अभद्र टिप्पणियाँ कर रहे हैं एक बेवकूफ़ को बैठा करके, है। पहली बात तो उसके अंदर आस्था विश्वास श्रद्धा तो है नहीं, तो इसके लिए स्वस्थ हुआ नहीं। अगर कष्ट बढ़ा होगा तो यानी कष्ट निकल रहा है, उसको और जोर देना चाहिए था कि जो है और दरबार से जुड़ करके और नियम का पालन करना चाहिए था। तो उसको तो मन में खटक रहा है मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ, पैसा खर्च कर रहा हूँ। हमने तो कुछ पैसा भी नहीं खर्च किया भैया, था ही नहीं मेरे पास, मैं लूट चुका था। धन से, बल से, इज्जत से, मान से, सम्मान से, स्वास्थ्य से, इतना सा जान लेकर के पहुंचा था, इतना सा जान जिसको कहते हैं, मैं दरबार लेकर पहुंचा था। पद यात्रा करने काशी विश्वनाथ से शुरू किया, रास्ते भर उल्टी, डकार, दस्त, और दरबार 500 मीटर पहले हमारा दस्त हुआ था। एक नाला पड़ता है, पुलिया पड़ती है, और वहीं वहीं पे लास्ट टॉयलेट किया था, है। उसके बाद हमारा पेट सही हो गया। अब सुबह या शाम जाते हैं, या 24 घंटे में एक बार जाते हैं, है। और मैं अभी इस समय स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ। और दरबार में क्या क्या विशेषताएं बताएं, क्या क्या अनुभव मिलता है, वो तो अंदर की बात है, हैं। साक्षात महादेव हैं, साक्षात हमारे गुरुदेव हैं। तो जो भक्त दरबार से जुड़ना चाह रहे हैं वो आस्था विश्वास श्रद्धा लेके जुड़े, न कि पैसा खर्च हुआ, पैसा खर्च हुआ, ये हुआ वो हुआ। कहाँ भैया पैसा नहीं लगते हैं बताइए। इतना व्यवस्था हमारे गुरुदेव टेंट तक लगवा देते हैं, एसी लगवाए हैं, बड़े बड़े फैन लगवाए हैं। किसके लिए, है। टैंकरों से बार बार पानी आता है, पता है उसको खर्चा है। दरबार में सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं, खर्चा कहाँ से आएगा। गवर्नमेंट को टैक्स भी देते हैं उसी में से। और दरबार को और आगे तक बढ़ाने का विचार है। तो जो भूत प्रेतों को पूछ के बैठे उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है भाई। शनि ग्रह को शांत किया जाता है, नवग्रह को शांत किया जाता है पूजा करके, और नवग्रह से शनि ग्रह को पूज करके सोखा तांत्रिक बने बैठे हैं, और हमारे गुरुदेव उल्टा सीधा बोल रहे हैं। किसी का कष्ट आप नहीं हर पाएंगे, और मुक्ति तो आप छोड़ ही दीजिए। तमाम गुरु लोग बन के बैठे हैं, सनातन धर्म की आस्था विश्वास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक गुरु को और देख रहा हूँ, ज्ञान गंगा किताब चुपके चुपके फ्री में बांट रहे हैं। अरे किसी स्कूल कॉलेज में बांट देते भैया, किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई हो जाती है। बताइए, कबीर साहब को भगवान बना बैठे हैं। जो कबीरदास खुद बोले हैं, पोथा पढ़ पर जगमुआ पंडित भयान कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। 2.5 अक्षर को क्या है, तत्व ज्ञान। और तत्व ज्ञान क्या है, 5 तत्व। चित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बनी शरीरा, है। और 5 तत्व में कौन है, उसको इसी को कहते हैं भगवान। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ का मंत्र आग, न से नीर पानी। ये 5 तत्व है। ब्रह्मा विष्णु महेश धरती आकाश, यही तो हमारे देवता हैं। तो किस जंजाल में लपेट रहे हैं। जहाँ शिव है वहाँ शक्ति अपने आप उत्पन्न होती है, जहाँ अग्नि है वहाँ शक्ति हो जाती है। तमाम शक्ति पर तो गाड़ी मोटर हेन टेन चल रहा है, महाशक्ति हैं।
तो तीसरा चौथा कौन सा पांचवा लोक बना के रखे हैं? सतलोक कहाँ है? कौन देखने गया है? कुंडलिनी जागृत करिए, खुद ही देख लेंगे आप। सातों कुंडलिनियां जो है मूलाधार से लेकर सहस्त्रार चक्र तक, किसी गुरु से मंत्र लेकर के जब साधना करने बैठेंगे तो आप जमीन से उठ उठ जाएंगे। यह है सच्चाई। और उठते उठते एक दिन इतना उठ जाएंगे कि बहुत कुछ देखने लगेंगे। जीते जी बोलते हैं कि मरने के बाद कौन स्वर्ग देखा है, नर्क देखा है? आप जीते जी देखिए ना, कर्म तो करिए, पहले उस रास्ते पर चलिए तो सही। अब सारा अनुभव तो कोई बताता नहीं, लोग छुपाते हैं। ये सब अगर विद्या बताया जाए तो हो सकता है लुप्त हो जाए, देखने को तरस जाए हम। इसके लिए सब विद्याएं बताई नहीं जाती हैं, गोपनीय रखे हैं। बड़े बड़े संत मुनि इसके लिए छुपा के रखे हैं और कोड वर्ड में रखे हैं। और हम लोग भोग से बचते हैं, इसके लिए शब्द नहीं कह सकते हैं। भोग बनता है हर चीज का। मनुष्य का जीवन जो है मिला है सिर्फ मुक्ति के लिए ही, जान लीजिए। बाकी कुछ सच्चाई है नहीं। ये भवसागर कहाँ, स्वर्ग नर्क कहीं है? मैं एक तालाब में देखा, गर्मी के सीजन में पानी सूख गया था, मछलियां उसमें तड़प रही थी। बोलते हैं कि जो अग्नि में जलाया जाता है, लोगों को तेल में कढ़ाई में खौलाया जाता है। अरे पानी ही वो गर्म तेल के बराबर हो गया था मछलियों के लिए, और तड़प रही थी मछलियां। जमीन में घुस रही तो सांस नहीं ले पा रही हैं, ऊपर बुलक रही है तो पानी गर्म कर दे रहा है। सोचिए कितना तड़प तड़प के मौत हो रही है। फिर मछुआरों को नजर पड़ी तो मार करके खा ही गए। सब यही स्वर्ग नरक है। जीते जी आप या तो आप देवता बन जाइए, या तो राक्षस बन जाइए, या मुक्ति पा जाइए। आपके हाथों में है। मनुष्य के हाथ में ही सब है। ईश्वर ने अपना रूप ही उतार के दे दिया है मनुष्य को। और जो शिव जी का रूप देखते हैं, उनके हर एक रूप में एक कारण छुपा है। जटे से गंगा, जटा, फिर 3 त्रिशूल, गले में सर्प, ये सब कुछ कहता है। ठीक है, शिव जो है उसी तरह से है। और हर एक चीज जो दर्शाया गया है उसका एक कारण है। हम उतना डिबेट तो अभी पहुंचे नहीं, उतना तक हमारे गुरुदेव ही उतना तक कर सकते हैं, हमारा भी सामर्थ्य है नहीं। लेकिन गुरुदेव को अगर कोई हम सुनते हैं कि हमारे गुरुदेव को कोई कुछ कहा है तो बहुत पीड़ा होती है, और सारे शिष्यों को पीड़ा होती है। हम फेसबुक यूट्यूब से चैनल से जुड़े हैं, दरबार के भजन भी लिख रहे हैं, दरबार के भजन भी गा रहे हैं, और भी तमाम तरह के रील वगैरह भी बनाते हैं। रील बनाने का उद्देश्य नहीं था, हमारा उद्देश्य था भजन का ही करने का। लेकिन तो जिसे सब्सक्राइबर के लिए जो है, ताकि काफ़ी लोगों तक पहुंच सके और अपनी बात को काफ़ी लोगों तक पहुंचा सके। मैं पेंटर का कारीगर हूँ, गाड़ियों का भी पेंट करता हूँ, घर मकान टेक्सचर डिजाइन, लिवलेशन, पीओ। इसके अलावा कारपेंटर हूँ, पूरे प्लाईवुड का काम कर लेता हूँ, ड्रावर ड्रोर जो भी बनाना है, खिड़की दरवाजे। फिर पीओपी के कारीगर हैं, फोर सीलिंग बनवाइए चाहे वॉल पनिंग करवाइए। इतना हुनर रखते हैं। गीत भी लिखते हैं, एक्टिंग भी कर ही रहे हैं, गीत गा भी रहे हैं, अपने गाने का पूरा एडिटिंग भी करते हैं। तो इतना हुनर लेकर के आज हम फेल हैं। और 30 साल जो जवानी का समय था ना, वो हम बहुत तकलीफ झेले और बहुत कुछ बर्बाद कर चुके हैं। मैं जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाया हूँ, मैं लुट चुका हूँ। और दरबार से जुड़ने के बाद मुझे सुकून मिला कि जिंदगी ऐसी होती है। नहीं तो मैं दर्द से हमेशा दर्द में ही रहता था। मैं पूरे शरीर में कब थोड़ा हल्का हल्का दर्द। और जितने सोखा ओझा तांत्रिक मोबली है, सब के सब प्रेत पूजे भैया। अगर आपको बचने का है, थोड़ा राहत आराम पाने का है, तो एक ही उपाय मैं आजमाया हूँ, बहुत सिद्ध का साबित हुआ है। जब तक आप दरबार नहीं पहुंच रहे हैं, ये प्रक्रिया आप कर सकते हैं कि दुनिया का कोई तंत्र क्रिया काम नहीं करेगा। मेरा आजमाया हुआ है। सफ़ेद फूल का जो मदार होता है,
सफ़ेद फूल का जो मदार होता है उसका जड़ निमंत्रण दे करके लाइए। एक दिन निमंत्रण दीजिए, दूसरे दिन लाइए और शिव जी के मंदिर में उस जड़ को लेकर चले जाइए। जो सफ़ेद फूल का मदार होता है, कहीं कहीं आँख बोलते हैं, कहीं मदार बोलते हैं, तो वो धतु जो है मदार को, जड़ को लाइए। थोड़ा सा एक लोटा जल चढ़ा करके, शक्कर चढ़ा करके, हल्दी चढ़ा करके और निमंत्रण दीजिए पहले कि गणपति जी के साथ लेके जाऊंगा। फिर दूसरे दिन जाइए, उस जड़ को ले लीजिए और वो पहन लीजिए। दुनिया का कोई तांत्रिक कुछ नहीं कर पाएगा। जो कुछ आपके शरीर में रहेगा वो धीरे धीरे हट जाएगा। उसके अंदर हलचल पैदा होगी तो तकलीफ होगा, तो घबराइएगा नहीं बिल्कुल। जब वो गलत चीज निकलता है तो जो है आपको दिक्कत पैदा होगी, तो उसमें घबराना नहीं है। फिर जो है किसी का तंत्र मंत्र यंत्र जादू टोना टोटका भूत प्रेत काम नहीं करेगा भैया। यह आजमाया हुआ है, मेरा 30 साल का अनुभव है। और भी वीडियो बनाऊंगा अपने कष्ट के बारे में, कैसे कैसे क्या होता है, भूत प्रेत कैसे होते हैं। लेकिन फिलहाल मैं यह शेयर कर रहा हूं और तमाम लोगों के पास पहुंचेगा ये वीडियो। आप शेयर जरूर करिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, कुछ राय लेना है तो आप जरूर कमेंट करिए। और आस्था विश्वास श्रद्धा से ही दरबार पहुंचिए करौली। अगर आपके अंदर थोड़ा भी संदेह है तो मैं कहता हूं कि आप मत जाइएगा, आप ठीक नहीं होंगे। थोड़ा भी संदेह है तो नहीं ठीक होंगे। ईश्वर को कोई गर्ज नहीं पड़ी है कि जो है आप आइए, वो तो हम कष्ट में है तो जाते हैं। और जिसके भाग्य में होता है वही करौली दरबार में जुड़ पाएगा, जान लीजिए। सब नहीं जुड़ पाएंगे। हमारे नज़दीक के बहुत काफ़ी लोग हैं और जानते भी, मैं वहीं जाके स्वस्थ हुआ हूँ, लेकिन उनके नसीब में नहीं है। दूसरे दूसरे धाम में जाते हैं, हजारों खर्चा करके आते हैं, लेकिन करौली दरबार नहीं जाएंगे। हॉस्पिटल में जाएंगे, 2-4 लाख खर्च करके चले आएंगे, लेकिन करौली दरबार नहीं जाएंगे। तो भाग्य होना चाहिए। और गलत स्मृतियाँ, गलत भूत प्रेत, गलत पितर आपको जाने ही नहीं देंगे। वहाँ जाएंगे तो उनका फांसी फंदा लग जाएगा, भड़का करके इधर उधर रखते हैं। और लोगों को मजा आना चाहिए। सच्चाई कौन मरता है? राधा कृष्ण को, भगवान को रसिया बना डाले, योगेश्वर भगवान को रसिया में पूरा नगरिया बैठा दिए, राधा राधा है। राधा कहाँ है? राधा और धारा संसारी जीवन है। हमारी शरीर ही, हमारी प्राणवायु कहाँ कहाँ वास करती है, कोई नहीं बता पाएगा। जिंदा, जिससे बात कर रहे हैं जिंदा है। अभी सो जाएंगे, बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन जिंदा रहेंगे। सोना हो गया, फिर सपने में शरीर चली जाती है। और चौथी शरीर है मृत, मर जाता है आदमी, चौथे शरीर में चला गया। मनु भाई, आप जो कर रहे हैं अच्छा नहीं कर रहे हैं। हमारे गुरुदेव को उल्टा सीधा बोल करके अच्छा नहीं किए हैं। हमारे गुरुदेव कहते सभी गुरुओं का मान सम्मान कर, आप तो गुरु लायक है नहीं है, क्या गुरु कोई बनाएगा? शनि पूज के बैठे हैं, और शनि नहीं है, प्रेत है। ग्रह को लोग शांत करते, तुम ग्रह को उभार रहे हो। वाह, क्या विद्याएं हैं। 85 शक्तियां लेकर के जो है कभी अच्छा करेंगे, कभी बुरा करेंगे। कुछ समय के लिए लगेगा कि अब एकदम स्वस्थ हो गया आदमी, और बाद में वही 50 आपका खाना स्टार्ट कर देता है। बहुत ऐसे देख चुके हैं। सोखा ओझा तांत्रिक मौलवी 30 साल बहुत भटके हैं। मुझसे ज्यादा कोई परेशान नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से, अन्य कोई दौड़ा होगा। औरंगाबाद, बंगलौर, चेन्नई, मदुरई और यूपी के जो जहाँ जहाँ पहुँचे हैं, तमाम तरह के दरगाह मजार और साईं सीडी है, चांद मियाँ के पास भी नहीं जाना चाहिए, कसम खा लीजिए। सोखा ओझा तांत्रिक मौलवी आए तो उनको अपने गिलास में पानी भर मत पिलाना। 50 है जिंदा,
भले वो हंस के बात करता है, उसके अंदर खाऊं ऐसे होता है अंदर से, ये जान लीजिए, खा जाएगा। अब मौका पाएगा तो अगर औरत है तो उसके साथ गलत सलूकी भी करेगा भौंसड़ी का। गाली निकल गया, सॉरी, नहीं करना चाहिए हमको। ये सब मजबूरी का फायदा उठाते हैं बदनीयत कहीं के। भाई लोग, इतनी चर्चा आप लोगों के लिए बता दिया हूँ, अपने कष्टों के बारे में बता दिया हूँ। कमेंट जरूर करिएगा और इतना वीडियो शेयर करिए कि पहुँचे। जो अंधविश्वास के दलदल में ढकेल रहे हैं और उसी का रोटी खा रहे हैं, अधजल गगरी छलकत जाए, उनसे तो कुछ हुआ नहीं और चले हैं हमारे गुरुदेव को नीचा दिखाने। पैसा पैसा लगता है, हम लोग लगता है, तकलीफ तुमको काहे हो रहा है? अभी स्वस्थ हो क्या है बन्नी मोटर, नेट पे भी सर्च करोगे पता पा ही जाओगे अमित भाई। 2.5 लाख का वनडे की प्रक्रिया करने के बाद भी फिर 2.5 लाख रुपया माता जी के हार के लिए बना जो है रखे हैं और दरबार में जाएगा। हाँ, कोई दरबार से कोई आदेश नहीं आया कि तुम हार बना के दो, ऐसा करो ऐसा करो। उनकी श्रद्धा भक्ति विश्वास और स्वस्थ हुए उनकी उस खुशी में समर्पित है उनके दरबार के लिए। गलत मत कहिए। और हमारे गुरुदेव तो सबको उखाड़ के फेंकने पर ही लगे हैं। नहीं रुकेंगे आप लोग। नए नए शिष्य अब तैयार हो रहे हैं और गांव गांव जब वो सब बैठ जाएंगे तो अंधविश्वास से दूरी बना लेगा हर कोई, मकर जाल में फंसेगा नहीं। और एक चीज बताना चाहता हूं, जो लोग स्वस्थ नहीं हुए हैं और नहीं हो रहे हैं तो पहले अपने अंदर कमी ढूंढें कि मेरे अंदर कमी क्या है, फिर दरबार का निंदा करना। और निंदा तो करना नहीं। 2 साल पहले करौली से और कानपुर से गोरखपुर से कोई संपर्क नहीं था मुझसे वहां से, लेकिन जब से गया हूं मेरा खुद का विश्वास है, मेरा खुद का अनुभव है। और इतना लंबा झेलान कोई झेला नहीं होगा भैया। मैं प्रेस अपने सामने देखा हूं। और जितने तांत्रिक ओझा हैं सिर्फ क्या करते हैं, वापसी करते हैं, तंत्र वापसी करते हैं। जहां से आया रहता वहीं जाता है, फिर वो भी रिटर्न मारता है, डबल बैग से आकर के परेशान करेगा, तबाह कर देगा। भाग के जाएंगे हॉस्पिटल में, 1,50,000 वहां घुस जाएगा। फिर भागेंगे सोखा ओझा तांत्रिक बात, फिर वो वापस करेगा। फिर वो तो जो किया उसको पता ही रहता है हम क्या किए हैं। और धीरे धीरे गंदगी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाती है। हम बहुत झेले हैं और जिसने किया था उसके बारे में पूरा जन्म कुंडली निकाल डाले और हमने सबने रिकॉर्डिंग भी कर डाला है। उसी के मुंह से गुलवा डाला है। तो हम जो जहां तक पहुंचे हैं शायद वहां तो कोई पहुंचेगा भी नहीं और जिंदा बचता ही नहीं है। जो क्रिया हमारे साथ हुई है, लाखों करोड़ में कोई बचता ही नहीं तो क्या बताएगा ही। मकर जाल हो दिखता नहीं है, वार हो जाता है। अब कुछ लोग बोलते हैं अरे साइकोलॉजी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तमाम तरह की बात करेंगे और कंफ्यूजन फिर पैदा कर देते हैं। नहीं तो आप सोचते हैं हॉस्पिटल जाके विश्वास श्रद्धा से अगर दरबार गए, आप मत जाइए दरबार, खाली वीडियो वहां के दीजिए और सुबह शाम संकल्प करिए जैसे जैसे गुरुदेव हमारे बताते हैं। आप धीरे धीरे स्वस्थ होना स्टार्ट हो जाएगा आपका। हमारे गुरुदेव बहुत पहुंचे हैं, बहुत पहुंचे हैं। उनके ज्ञान के सामने अगर आप उनका पूरा वीडियो देखते हैं तो ऐसे से बात सामने रखते हैं कि ढूंढने से वो शब्द किताबों में नहीं मिलेगा। एक ने तो कबीर साहब को भगवान बनाने में लगा है। ज्ञान गंगा पुस्तक धीरे धीरे चुप्पे चुप्पे बांट रहा है, कबीर को भगवान बना रहा है, सतलोक दिखा रहा है और लोग भ्रमित हो रहे हैं।
जहाँ सच्चाई वहाँ तो कोई जाएगा नहीं, और जहाँ झूठ है वहाँ आपकी स्मृतियाँ और गलत एनर्जी आपको लेके जाएगी। और वास्तव में यहाँ लाखों करोड़ में कोई एक यहाँ से मुक्त हो पाता है, बाकी यहाँ के जंजाल घेरे पड़े हैं। हरि हर जय माँ बाबा की।